Hello friends, today we are going to study verb. ओके आज हम वर्ब पढ़ेंगे। वैसे तो थोड़ा बहुत आपको पता ही होगा वर्ब के बारे में। चलिए आगे पढ़ते हैं। वर्ब क्या होता है? वर्ब कितने टाइप के होते हैं? एक्शन और नॉन एक्शन। नॉन एक्शन को ही स्टेटिव बोलते हैं। ठीक है, जो वर्ब एक्शन करती है तो वो एक्शन हो जाती है, और जो एक्शन नहीं करती वो स्टेटिव या फिर नॉन एक्शन में हो जाती है। अब इसके बारे में क्या है, चलो देखते हैं। ठीक है, वर्ब टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट, नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, वर्ब किसके बारे में बताता है? सब्जेक्ट के बारे में बताता है। और सब्जेक्ट क्या होता है? या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। ठीक है, वर्ब बताता है सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, आगे इट टेल्स अस व्हाट अ सब्जेक्ट डज और एन एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट। ये किसके बारे में बताता है? जो भी सब्जेक्ट करता है। ठीक है, चाहे वो एक्शन हो या नॉन एक्शन हो, तो वो सब्जेक्ट के बारे में बताएगा, जो भी सब्जेक्ट करेगा। इट टेल्स अस व्हाट अ सब्जेक्ट इज और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट के स्टेट के बारे में बताता है। ठीक है, और अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ही गोज टू स्कूल ऑन टाइम। वह टाइम पर स्कूल जाता है। तो कौन जाता है टाइम पर स्कूल? यहाँ पे गोज क्या हो गई? गोज वर्ब हो गई। गोज एक्शन, एक्शन वर्ब हो गई। ठीक है, एक्शन डूअर कौन है यहाँ पर? ही। और एक्शन क्या हो रहा है? गोज, वो जा रहा है। ठीक है, आगे ही हैज अ बुक। उसके पास एक बुक है। हैज वर्ब हो गई। अब हैज कुछ एक्शन तो नहीं है ना, तो हम एक्शन में कैसे रख सकते हैं? ये हैज किस में आ जाएगा? पोजीशन या ओनरशिप, यानी कि स्टेटिव में आ जाएगा ये। ठीक है, पोजीशन जो भी होता है तो वो उसमें स्टेटिव में आता है। फिर ही इज अनवेल, तो वह बीमार है या अच्छा नहीं है, जो भी समझो। ठीक है, वह अच्छा नहीं है। ही इज नॉट वेल। तो अब ये इज क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब यहाँ पर कोई वर्ब तो हो नहीं रही, स्टेट के बारे में बताया जा रहा है। किसकी स्टेट? ही की। तो ये स्टेटिव वर्ब हो गई। ठीक है, फिर बेस्ड ऑन एक्शन और नॉन एक्शन। वर्ब स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब। स्टेटिव वर्ब को ही क्या बोलते हैं हम? नॉन एक्शन। और एक्शन वर्ब को डायनामिक, यानी कि जो कर रहा है। ठीक है, जब काम कुछ होता है तो वो एक्शन वर्ब हो जाता है, जब कुछ नहीं होता स्टेट बताता है। देखो ये यहाँ पर आया ना, स्टेट। स्टेट बताता है और पोजीशन बताता है। जैसे कि ऊपर के एग्जाम्पल में हमने देखा था, ही हैज अ बुक, तो यहाँ पर ये पोजीशन बता रहा था। तो ये पोजीशन किस में आएगा? स्टेटिव वर्ब में। ठीक है, स्टेटिव वर्ब में स्टेट बताता है और पोजीशन बताता है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ही गेव द बुक टू हर, उसने उसको बुक दी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है ना, वो कर बुक दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्शन हो रहा है, तो ये गेव क्या हुआ? एक्शन वर्ब हो गई। अब आगे ही वॉज गिवन अ बुक बाय हर, यहाँ पर भी एक्शन हो रहा है। अब ही के द्वारा एक्शन नहीं हो रहा है, ये हर के द्वारा हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्शन वर्ब ही है। आई हैव अ बिग हाउस, मेरे पास एक बड़ा घर है। ठीक है, अब पीछे एग्जाम्पल में हमने समझा था ना, वैसा ही है ये। अब इसमें एक्शन वर्ब तो है नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्शन वर्ब नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं समझा रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हैव जो है तो ये स्टेटिव वर्ब हो गई। ये स्टेट बता रहा है, यानी कि पोजीशन बता रहा है। आई हैव अ बिग हाउस। ही इज इल, यहाँ पर ही इज इल, यहाँ पर एक्शन तो नहीं हो रहा ना, तो ये इज क्या हो जाएगा? स्टेटिव वर्ब। ही इज एन इंटेलिजेंट पर्सन, यहाँ पर भी स्टेटिव वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर कोई वर्क नहीं हो रहा है। आई नो हिम, मैं उसको जानता हूँ, तो ये भी सेम ही हो जाएगा, स्टेटिव वर्ब। सी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस, यहाँ पर भी स्टेटिव वर्ब होगा हैज। ठीक है, ही गोज टू स्कूल ऑन टाइम। अब यहाँ पर देखिए, अब वह टाइम पर स्कूल जाता है, तो वो एक्शन कर रहा है ना। यू कैन सी दैट यहाँ पर एक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर एक्शन वर्ब हो गई गोज। फिर आगे द मंकी आर ईटिंग द बनानाज, तो यहाँ पर भी एक्शन हो रहा है। जब एक्शन हो रहा है तो ईटिंग यहाँ पर एक्शन वर्ब हो गई। फिर
आई रीच्ड देयर ऑन टाइम, हम वहाँ मतलब मैं वहाँ पर टाइम पर पहुँच गई, तो यहाँ पर भी रीच्ड एक्शन वर्ब हो गए। ठीक है, अब कुछ एडिशनल देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये स्टेटिव वर्ब इट ऑलवेज टेक्स एन एडजेक्टिव, ये अपने साथ एडजेक्टिव लेती है। और एक्शन वर्ब इट टेक्स एन एडवर्ब, ये अपने साथ एडवर्ब लेता है। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। द बर्ड्स सैंग स्वीटली और स्वीट, यहाँ पर स्वीटली क्या है, एडवर्ब है, और स्वीट क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, अब यहाँ पर सैंग, ये आप स्टेटिव तो नहीं बोल सकते ना इसको, क्योंकि स्टेट नहीं बता रहा है, यहाँ पर एक्शन हो रहा है, गाना गाया जा रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये एक्शन वर्ब हो गई, तो यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा हुआ है, एक्शन वर्ब क्या लेती है अपने साथ, एडवर्ब लेती है। एडवर्ब क्या है, स्वीटली है, तो यहाँ पर स्वीटली आएगा। फिर द रोज स्मेल्स स्वीटली स्वीट, यहाँ पर भी सेम ही है, स्वीटली एडवर्ब हो गया और स्वीट एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पर वर्ब क्या है, स्मेल्स, तो स्मेल्स जो है तो वो एक्शन तो है नहीं, ये स्टेटिव वर्ब है, स्टेट बता रहा है, स्मेल मतलब कोई एक्शन नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो जब स्टेटिव वर्ब होती तब हम किसको लेते हैं, तो हम ऊपर देखेंगे इट ऑलवेज टेक्स एन एडजेक्टिव, ये हमेशा अपने साथ एडजेक्टिव लेता है, तो यहाँ पर स्वीट सही हो गया। ठीक है, आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और आपको कोई भी डाउट हो या कुछ भी इम्प्रूवमेंट चाहते हो आप, जो भी हो आपके मन में, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।